इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। चलो, अच्छी बात है कि आपका जो सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा था तो कोर्ट से दोनों पक्षों ने रिक्वेस्ट करके लोक अदालत में रेफर करवा लिया और लोक अदालत में भी दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाते हुए आपने और दूसरी पार्टी ने वहां पे समझौता कर लिया। लोक अदालत में जो समझौता होता है उसके बाद जो लोक अदालत फैसला देती है या समझौता होता है उसे सरल भाषा में अवार्ड कहा जाता है। AWARD, अवार्ड। ये कोई इनाम नहीं होता, कानूनी शब्द है अवार्ड। तो लोक अदालत का अवार्ड कहा जाता है उसे। अब लोक अदालत का अवार्ड आ गया जिसमें लिखा गया कि भाई दूसरे पक्ष को क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है, चाहे वो आपका जो भी विवाद था उसमें समझौता हो गया। अब समस्या यह है कि लोक अदालत का जो अवार्ड है वो कोर्ट में आ गया। कोर्ट में जज ने ये केस कह के खत्म कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया सिविल कोर्ट में केस कि लोक अदालत का अवार्ड आ गया है, दोनों पक्षों के बीच में अवार्ड हो गया है, हेंस केस डिस्पोज्ड ऑफ, जाइए अपने अपने घर। अब आप आ गए खुशी खुशी अपने घर। अब वो जो सामने वाला पक्ष है कुछ समय तक तो पालन कर रहा था या बिल्कुल भी पालन उसने अब करना बंद कर दिया है। उस लोक अदालत के अवार्ड का, उस समझौते का वो उल्लंघन कर रहा है, उसका ब्रीच कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। जो भी पैसे उसने बोले थे मैं दूंगा या जो भी जमीन वापस करूंगा या घर खाली करूंगा वो उसका पालन नहीं कर रहा है। अब फिर आपके सामने समस्या ये हो गई कि भाई कोर्ट गए, कोर्ट से लोक अदालत गए, समझौता किया, सामने वाले ने माना, कोर्ट केस भी खत्म हो गया, धक्के भी खाए कोर्टों के और अब स्थिति यूं की यूं, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। दुनिया गोल है, अब फिर भी वो नहीं मान रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं। पहली बात तो आप ये समझिए कि जो लोक अदालत का अवार्ड है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत पास होता है। ये कानून का नाम है, सरल भाषा में इसे LS से बोल देते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। उसकी जो सेक्शन 21 है वो ये कहती है कि लोक अदालत में जो अवार्ड पास होगा वो फाइनल होगा, मतलब अंतिम माना जाएगा, बाइंडिंग होगा, दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। एंड इट विल बी डीम्ड लाइक ए डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। और दीवानी अदालत जिस तरह से कोई डिक्री पास करती है ऑर्डर के बाद कि भाई आपको ये पालन करना है, फैसला आप सरल भाषा में समझ लो उसे कि भाई आपको ये कार्य करना है, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो यही मानी जाएगी कि ये किसी दीवानी अदालत ने पूरा केस सुन के ऑर्डर पास करके डिक्री पास कर दी है और दोनों पक्षों को वो माननी पड़ेगी। तो लोक अदालत अवार्ड की ये वैल्यू है। तो लोक अदालत में हुआ समझौता कोई झुंझुना नहीं है कि भाई सामने वाला उसे बजा के ऐसे ही निकल गया, पालन नहीं कर रहा है। इस तरह से तो लोक अदालत की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, कोई जाएगा ही नहीं लोक अदालत में, कानून प्रक्रिया का एक मजाक बन जाएगा। तो लोक अदालत में जो अवार्ड पास होता है सेक्शन 21 में ये भी लिखा है कि उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। तो फाइनल है, बाइंडिंग है, सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह समझा जाएगा और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। कुछ केसेस में लोक अदालत के अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है, पर वो बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल हालात होते हैं कि जब लोक अदालत अवार्ड को चैलेंज करे सिविल कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन के माध्यम से या हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से कि जनाब मेरे साथ तो जबरदस्ती हो गई, कोई बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, मतलब बहुत ही फालतू के और वाहियात या कुछ इस प्रकार के आप इल्जाम लगा दो लोक अदालत पे और पूरी प्रक्रिया पे और फिर हाई कोर्ट पहुंच जाओ। तो आमतौर पे लोक अदालत में जो अवार्ड पास हो गया उसको कोर्ट बहुत पॉजिटिवली, हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, कोई उसे फिर उतना ध्यान से देखती भी नहीं है, उतना उसे तवज्जो नहीं देती। सरल भाषा में भावार्थ यही हुआ घूम फिर के कि लोक अदालत में अगर अवार्ड पास हो गया तो वो बाइंडिंग माना जाएगा 99.99% केसेस में। 0.01% केसेस में अगर सामने वाला उसे किसी ग्राउंड पे चैलेंज कर रहा है तो बात अलग है, उसमें भी कुछ ज्यादा दम है नहीं। अब वो उसका पालन नहीं कर रहा है तो अब आप क्या कर सकते हो? आप दोस्तों 3 काम कर सकते हो। पहला काम आपको ये करना है कि आप एक वकील के माध्यम से उसको लीगल नोटिस भिजवाओ। उस नोटिस में आप लिखें कि भाई क्या मामला था, लोक अदालत में अवार्ड पास हुआ, आपसी सहमति से हुआ,
सेक्शन 21 के हिसाब से ये फाइनल है, बाइंडिंग है, इसके खिलाफ कोई अपील बनती नहीं है। इवन अदरवाइज आपने इसको किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कोर्ट में चैलेंज आज तक नहीं किया है और ये एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान है। और अगर आपने ये जो बात समझौते में तय हुई थी इसका पालन इतने दिनों के अंदर नहीं किया, जो कि आप नहीं कर रहे हो मेरे रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद, तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन डालनी पड़ेगी। एग्जीक्यूशन पिटीशन का मतलब होता है कोर्ट को यह दरख्वास्त देना कि भाई आपने जो आदेश पारित करा था उसे लागू करवाओ। तो नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी ऐसा होता है। सिविल कोर्ट में दीवानी मामले में अगर आपके हक में फैसला आ जाता है और सामने वाला उस फैसले का पालन नहीं करता है तो फिर उसके बाद आप दीवानी अदालत में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सीपीसी के तहत एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब ये आदेश आपने पारित किया था, इसको ये मान नहीं रहा है, इसका एग्जीक्यूशन करा दो, एग्जीक्यूट करा दो, इसे लागू करवा दो, डिक्री को जो कहा है आदेश में डिक्री में उसका पालन होना चाहिए। तो लोक अदालत अवार्ड को भी इसी तरह अगर सामने वाला उस लीगल नोटिस के बावजूद भी आप पालन नहीं करता है तो आप सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन डाल सकते हो। लीगल नोटिस भेजने के फायदे ये हो सकते हैं कि सामने वाले को लगेगा भाई ये सीरियस है, उसे ये समझ में आ जाएगा कि लोक अदालत के अवार्ड का पालन ना करना एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म दे सकता है, इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिर भी चलो बेशर्म किस्म का आदमी है, दुनिया में हर प्रकार के लोग मौजूद हैं, वो नहीं कर रहा है पालन, ढीठ किस्म का इंसान है, तो आप सेकंड स्टेप है आपके पास कि आप एग्जीक्यूशन पिटीशन सिविल कोर्ट में दाखिल कर दें। उसमें लिखें सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन में कि ये मामला इस कोर्ट में ऐसे ऐसे चल रहा था, ये लोक अदालत में चला गया, वहां से अवार्ड पास हो गया, सेक्शन 21 के हिसाब से ये डिक्री है, सामने वाले को लीगल नोटिस भेजा, ये उसकी कॉपी है, उसके बावजूद भी ये पालन नहीं कर रहा है, इसलिए जनाब से अनुरोध है कि इसका एग्जीक्यूशन कराया जाए एज पर लॉ। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन में होगा कि आप सोचोगे तो साला मुकदमे से बचने के चक्कर में तो लोक अदालत गए थे, दोबारा घूम के फिर मुकदमे पे आ गए, तो अब कर क्या सकते हैं, या तो भूल जाओ उस बात को, माफ कर दो उसे, जाओ छोड़ो, और अगर नहीं भूल सकते तो जो प्रक्रिया है वो तो भाई अपनानी पड़ेगी, आपको पसंद हो या आपको पसंद ना हो। अब एग्जीक्यूशन पिटीशन में ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने की। तो वो कोर्ट क्या क्या कर सकती है, जो व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है लोक अदालत अवार्ड का, कोर्ट उसकी जो भी चल और अचल संपत्तियां हैं उसको अटैच कर सकती है, जब्त कर सकती है और वहां से आपके पैसे रिकवर करा के आपको दे सकती है, या उसको फोर्स कर सकती है इस माध्यम से कि उसकी चल और अचल संपत्तियों का अटैचमेंट कर दे। जरूरत पड़ने पे कोर्ट उसका अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकती है। जरूरत पड़ने पे कोर्ट अगर उसको किसी और से पैसे लेने, उस आदमी को कहीं से उसका किराया आ रहा है या कहीं से उसकी सैलरी आ रही है या बैंक अकाउंट में एफडी है, उन सबको भी ये कह सकती है भाई तुम पैसे इसको नहीं दोगे बल्कि इसे दोगे जिसने ये एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली है, तुम उसको डायरेक्टली किराया नहीं दोगे, इसे दोगे, डायरेक्टली उसको सैलरी नहीं दोगे, उसको दोगे, ये सब भी कोर्ट कर सकती है। तो कोर्ट इसके अलावा जो नेक्स्ट तीसरा उपाय है जिसको कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है, आप भी कोर्ट में पिटीशन मूव कर सकते हो, वो है अवमानना, अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल कंटेम्प्ट का केस तो बनता ही है कि सामने वाला जानबूझ के विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर का, लोक अदालत अवार्ड का, और अगर एग्जीक्यूशन पिटीशन में भी डालने के बाद वो कोर्ट में नहीं आता तो ऑनरेबल कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है, यानी बिना उसकी बात सुने एक तरफा आपकी बात को सुन के जो भी नेसेसरी एक्शंस कोर्ट को लेने हैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो कोर्ट ले सकती है। तो ये सारे प्रोसेस करने से यानी कि लीगल नोटिस भेजने से, एग्जीक्यूशन पिटीशन डालने से और जरूरत पड़ने पे कंटेम्प्ट पिटीशन डालने से, कंटेम्प्ट पिटीशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत एक अलग प्रक्रिया से चलेगा। उसमें अगर सामने वाला कोर्ट के ऑर्डर का विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है तो एक किस्म से वो यही कहना चाह रहा है ना पब्लिक को कि कोर्ट वोट कुछ नहीं होती, मैंने देखो नहीं करा पालन तो मेरा किसी ने क्या कर लिया, तो कोर्ट उसे बताएगी कि उसका क्या क्या किया जा सकता है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता
और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।